फिर लेकर आए हैं एक बार वेक्टर एनालिसिस का पार्ट। तो आज वेक्टर में एक नई चीज बताएं, वो है कैसे 2 या मोर देन 2 वेक्टर का रिजल्टेंट 0 वेक्टर होता है। व्हेनेवर 2 या मोर देन 2 वेक्टर का रिजल्टेंट 0 की कंडीशन क्या हो, इसको लेंगे तो इसका है 0 या नल रिजल्टेंट। यानी वेन एवर 2 फोर्स या मोर देन 2 फोर्स या 2 वेक्टर, 2 से अधिक वेक्टर किस कंडीशन में 0 रिजल्टेंट दे सकते हैं। जैसे फॉर 2 वेक्टर, ठीक है, 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 कब होगा बच्चों? यानी किस कंडीशन पर 2 वेक्टर में क्या आ जाएगा बच्चों? सभी चीज आ जाएगा, जितने भी वेक्टर क्वांटिटी हैं। तो जैसे 2 फोर्सेस किसी बॉडी पर एक्ट करें, यानी किसी बॉडी पर 2 बल लगाएं, तो कब उनका रिजल्टेंट 0 होगा? जैसे किसी पॉइंट पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो किस कंडीशन पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट 0 होगा? या मैग्नेटिक फील्ड, 2 मैग्नेटिक फील्ड है, किस कंडीशन पर उनका रिजल्टेंट 0 होगा? तो ये जैसे सपोज दैट बच्चों हमने आपको बताया था वेक्टर प्लस वेक्टर यानी दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट के बराबर है। जैसे 2 वेक्टर का सम 0 वेक्टर है, इसका मतलब ये है कि ए वेक्टर बी वेक्टर का रिजल्टेंट 0 है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे बच्चों लिख सकते हैं, ठीक है। तो बी वेक्टर, इससे क्या कंक्लूजन है? बी वेक्टर ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर है बच्चों। नेगेटिव वेक्टर मीन्स, नेगेटिव वेक्टर का मतलब होता है बच्चों कि मॉड बी इज इक्वल टू मॉड ए एंड ए कैप इज इक्वल टू बी। ठीक है, यानी 2 वेक्टर का रिजल्टेंट 0 तभी होगा जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो। ठीक है बच्चों, यानी 2 फोर्सेस किसी बॉडी पर एक्ट करें तो किस कंडीशन पर दोनों का रिजल्टेंट 0 होगा? यानी जब दोनों फोर्स बराबर मैग्नीट्यूड के हों और विपरीत दिशा में काम करें, यानी अपोजिट डायरेक्शन में दोनों फोर्स एक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, ये कंसेप्ट आपको फिजिक्स में यूजफुल है। ठीक है, तो इस तरह व्हेनेवर 2 फोर्सेज या 2 वेक्टर आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, तो उनका वेक्टर सम यानी दोनों का रिजल्टेंट 0 होता है। क्लियर हो गया? तो ये एक तरह का हमने आपको पिछले वीडियो में बताए हैं कि ए कैप इज इक्वल टू माइनस बी कैप। इसका मतलब होता है बच्चों डायरेक्शन ऑफ ए इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ बी। और ऐसे वेक्टर एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल का मतलब है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है बच्चों? 180 डिग्री। तो ऐसे वेक्टर कोलिनियर है। ठीक है, तो 2 वेक्टर का वेक्टर सम 0 है, तो बोथ वेक्टर मस्ट बी कोलिनियर वेक्टर, दिस कंडीशन। ठीक है, तो इस तरह से अब जैसे फॉर 3 वेक्टर्स, जैसे हमने आपको बताया था वेक्टर प्लस वेक्टर प्लस वेक्टर, यानी वेक्टर में प्लस लगाकर आप जितने वेक्टर को ऐड करते जाओगे उसका मतलब है सभी वेक्टर को आप क्या कर रहे हो? सम कर रहे हो। और सम का मतलब है जितने वेक्टर सम हुए हैं सारे वेक्टर का आप रिजल्टेंट वेक्टर निकाल रहे हो बच्चों। जैसे हम कह दें वेक्टर ए, वेक्टर बी
प्लस वेक्टर सी इज जीरो वेक्टर। दैट मीन्स बच्चों कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी क्या है, सारे वेक्टर को आपने सम किया है। इसका मतलब है तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मीन्स क्या है बच्चों, रिजल्टेंट का मतलब ये है कि जीरो है। यदि यहां देखिए एक जीरो वेक्टर हमने अब बताया था, नल वेक्टर जिसको कहते हैं। जीरो वेक्टर का मतलब जिसका मॉड जीरो, ठीक है। और जो जीरो वेक्टर नहीं है बच्चों वो नॉन जीरो है। नॉन जीरो का मतलब है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, जैसे ये जीरो वेक्टर है। तो यदि यहां नॉन जीरो वेक्टर होता, यानी जिसका मैग्नीट्यूड जीरो ना होता, तो कहते तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो वेक्टर नहीं है, यानी नॉन जीरो है। तो यहाँ तीनों वेक्टर का सम जीरो है, इसका मतलब तीनों वेक्टर क्या दे रहे हैं, रिजल्टेंट जीरो दे रहे हैं। देखो बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर एनालिसिस के जो क्वेश्चन आते हैं बच्चों, चाहे आपके नीट में हो चाहे आईआईटी में हो, आपके कथन स्टेटमेंट कभी कभी आ जाता है और बहुत इसका बेस लेकर आपको पढ़ना। जैसे हमने ये बच्चों लिख दिया, इसका मतलब देखो समझो a प्लस बी वेक्टर, यानी a और b का रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। जैसे कि हमने बताया था कि दो वेक्टर का सम आप करते हो तो एक वेक्टर बन जाता है जो कि उसका दोनों का रिजल्टेंट होता है। तो जैसे कहेंगे a और b वेक्टर का रिजल्टेंट मस्ट बी अपोजिट वेक्टर ऑफ c, यानी a और b का रिजल्टेंट सपोज दैट अपवर्ड है, क्या है, अपवर्ड है, तो c वेक्टर किधर होगा, डाउनवर्ड होगा, ठीक है। क्योंकि a और b दोनों जब सम होंगे तो एक अकेला वेक्टर मिलेगा और वो अकेला वेक्टर सी वेक्टर का निगेटिव वेक्टर है। निगेटिव का मतलब मॉड सी, और इसका रिजल्टेंट का मॉड मस्ट बी सेम और अपोजिट इन डायरेक्शन। तो इसको हम ये कह सकते हैं, जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है बच्चों कि व्हेनेवर आप दो वेक्टर ऐड करते हैं, जैसे हमें वेक्टर ऐड करना है, आपको मालूम है वेक्टर की लाइन होती है, जैसे ए वेक्टर, मान लो ये ए वेक्टर है बच्चों, ए वेक्टर, यानी ए वेक्टर एक ज्योमेट्रिकली उसकी लाइन होगी और दो पॉइंट के बीच में लाइन होगी, और जो एरो होगा वो एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट होगा। तो पहला पॉइंट टेल होता है बच्चों, दूसरा पॉइंट हेड होता है, यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट है। जैसे सपोज दैट बी वेक्टर, मान लो बी वेक्टर ये है, क्योंकि बच्चों जैसे ए वेक्टर की लाइन खींचोगे तो जो प्लस होकर अगला वाला वेक्टर होगा, तो अगले वाले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और पहले वाले वेक्टर के फाइनल पॉइंट हेड से क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, मीट करेंगे। फिर इसके बाद देखिए ए, जैसे यहां से बच्चों जाते हैं तो ज्योमेट्रिकली वेक्टर का एडिशन बहुत मस्ट बी क्लियर, क्योंकि हाउ टू वेक्टर आर एडेड ज्योमेट्रिकली, ये बेटर है ये आपको समझने के लिए। जैसे वेक्टर प्लस वेक्टर ज्योमेट्रिकली क्या है, पहला वेक्टर का हेड और अगले नेक्स्ट वेक्टर का टेल आप मिलाओगे, तो ये ए, जैसे जाओगे बच्चों ए प्लस बी, और किसके बराबर है, माइनस सी वेक्टर। माइनस सी वेक्टर का मतलब है सी, माइनस सी वेक्टर क्या है बच्चों, सी वेक्टर का अपोजिट वेक्टर। तो अपोजिट वेक्टर का मतलब मान लो सी, सपोज दैट सी आपका देखिए, क्योंकि माइनस सी वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट है, पिछले वीडियो में है हमारा, जैसे एडिशन ऑफ टू वेक्टर बाय ट्राइंगल मेथड, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी होता, तो ए और बी एक ही क्रम में एक ही ऑर्डर में एरो होते तो सी वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में होता। अब ए और बी का रिजल्टेंट सी नहीं है बच्चों, माइनस सी है, तो माइनस सी का अपोजिट ऑर्डर होगा। अपोजिट ऑर्डर का मतलब ये
ए वेक्टर बी वेक्टर जैसे एंटी क्लॉकवाइज है, तो माइनस सी वेक्टर कैसे होगा बच्चों? क्लॉकवाइज होगा। कैसे होगा? क्लॉकवाइज होगा। तो माइनस सी जैसे एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो सी वेक्टर क्या होगा? सी वेक्टर होगा एंटी क्लॉकवाइज। सी वेक्टर क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। देखो बच्चों, क्लियर है? तो इस तरह बच्चों ये कह सकते हैं कि इफ देयर आर थ्री वेक्टर, देयर सम इज जीरो वेक्टर, तो दीज वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय थ्री साइड ऑफ ए ट्राइंगल इन सेम ऑर्डर। यानी कि तीन वेक्टर ऐड हैं तो वे क्या होते हैं? एक ट्राइंगल की तीन भुजाओं द्वारा निरूपित होते हैं और उनका एरो एक ही क्रम में होता है, एक ही ऑर्डर में होता है। आइदर एंटी क्लॉकवाइज, ये तीनों या तो एंटी क्लॉकवाइज होंगे बच्चों या क्लॉकवाइज होंगे। तो यहाँ कैसे हैं? यह एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बच्चों, या तो ये हो सकता है या देखिए बच्चों, या ऐसा भी हो सकता है, ये भी ए और बी और सी, ये भी सही है। यानी यदि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, यदि तीन वेक्टर थ्री वेक्टर गिव अस जीरो रिजल्टेंट if these vector are represented by three side of a triangle in same order। ये very important point। तो इसका मतलब है जैसे कि हमने बताया है, ट्राइंगल की तीनों लाइन एक ही प्लेन में होती है। यानी एक ही प्लेन का मतलब ये कोप्लेनर है। तो कंडीशन क्या होना चाहिए? ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर मस्ट बी कोप्लेनर। ठीक है बच्चों, यानी कंडीशन क्या होता है? देखो बच्चों, कंडीशन फॉर गिविंग थ्री वेक्टर जीरो रिजल्टेंट, कंडीशन फॉर गिविंग थ्री वेक्टर जीरो रिजल्टेंट, यानी कंडीशन यहां लिख दें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंडीशन का मतलब है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर मस्ट बी कोप्लेनर। ठीक है बच्चों, यानी थ्री वेक्टर किस कंडीशन पर जीरो रिजल्टेंट देंगे? यदि तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में हैं, यानी देयर मस्ट बी कोप्लेनर वेक्टर, तभी तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों? जीरो होगा। ठीक है, तो यहां इंपॉर्टेंट क्या है? ए वेक्टर ठीक है बच्चों, यानी तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो है। तो कंडीशन क्या होता है? पहले तो तीनों वेक्टर एक क्लोज फिगर बनाएंगे, यानी एरो एक ही ऑर्डर में होगा, या तो ऐसा या ऐसा। ठीक है, तो तीनों का रिजल्टेंट जीरो है। ये इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन भी आते हैं। सेकंड कंडीशन है जब थ्री वेक्टर आर कोप्लेनर, सो देयर स्केलर प्रोडक्ट मस्ट बी जीरो। स्केलर प्रोडक्ट मस्ट बी जीरो। स्केलर प्रोडक्ट में क्या है बच्चों? जैसे ए वेक्टर ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप दिया है बच्चों। बी वेक्टर क्या दिया गया है? बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप दिया है। मान लो सी वेक्टर इज सी एक्स आई कैप सी वाई जे कैप सी जेड के कैप है। ठीक है, यानी ऑल थ्री वेक्टर आर गिवन इन टर्म ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। सो एट विच कंडीशन देयर रिजल्टेंट इज जीरो? सो यू नो देयर स्केलर प्रोडक्ट मस्ट बी जीरो। तो बच्चों एक मैथ में मैट्रिक्स होता है और मैट्रिक्स में एक डिटर्मिनेंट होता है। जैसे इसकी वैल्यू जो होती है बच्चों, ये भी है कंडीशन कि हियर क्या होना चाहिए? देखिए बच्चों, ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स
बी वाई बी जेड सी एक्स सी वाई सी जेड। ये किसकी वैल्यू है बच्चों? ये वैल्यू है इसकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। दिस मस्ट बी जीरो, दिस मस्ट बी जीरो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको क्या कर देना है? जीरो कर देना है। जीरो का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू कैसे होती है बच्चों? जैसे ए एक्स लोगे, जैसे हम ए एक्स लेंगे तो बी वाई इंटू सी जेड, बी वाई इंटू सी जेड, बी वाई इंटू सी जेड माइनस बी जेड इंटू सी वाई। ठीक है बच्चों, और फिर इसके बाद देखिए बच्चों, ए वाई लेंगे, ए वाई, तो ए वाई में माइनस लिया जाता है, ए वाई लोगे तो बी एक्स सी जेड माइनस ये बी जेड है, बी जेड इंटू सी एक्स, फिर प्लस लेंगे ए जेड बच्चों, ए जेड लेंगे तो क्या हो जाएगा? बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई और सी एक्स मस्ट बी जीरो। ठीक है बच्चों, ये एक 3/3 का डिटर्मिनेंट है। ये मैट्रिक्स में पढ़ाया जाता है, मैथ में होता है ये। तो इस तरह ये कंडीशन है। तो फिर से बता दें किस कंडीशन पर 3 वेक्टर जीरो रिजल्टेंट देते हैं। दीज वेक्टर मस्ट बी कोप्लेनर। ये भी कहने का मतलब है 3 वेक्टर कोप्लेनर नहीं है तो उनका रिजल्टेंट, देयर रिजल्टेंट नेवर बी जीरो। ये क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, इंजीनियरिंग एग्जाम में भी आया, मेडिकल एंट्रेंस में भी आया है। ठीक है, जैसे 2 फोर्सेज एक प्लेन में है और तीसरा फोर्स उस प्लेन में नहीं है, तो तीनों फोर्स का रिजल्टेंट नेवर बी जीरो। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह से ये हुआ। एक इसका क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, हो गया, समझ में आ गया? जैसे क्वेश्चन इसका आता है, किसी अननोन एक क्वांटिटी होती है, जैसे क्वेश्चन कहें फॉर विच वैल्यू ऑफ सी गिवन वेक्टर्स, जैसे ए वेक्टर दे दे 2i कैप 3j कैप k कैप, बी वेक्टर इज i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, एंड c वेक्टर इज, सपोज दैट c वेक्टर इज, यहां अल्फा कर दे, c वेक्टर इज i कैप प्लस 2k कैप 2j कैप और माइनस अल्फा k कैप, आर कोप्लेनर। ठीक है, कह सकते हैं कि फॉर विच वैल्यू ऑफ अल्फा गिवन वेक्टर आर कोप्लेनर, या 3 फोर्स कैन गिव जीरो रिजल्ट। यानी फॉर विच वैल्यू ऑफ अल्फा, ऐसा भी एक क्वेश्चन आ सकता है, फॉर विच वैल्यू ऑफ अल्फा गिवन वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ गिवन वेक्टर इज जीरो वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ गिवन वेक्टर इज जीरो वेक्टर। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ अल्फा रिजल्टेंट ऑफ गिवन वेक्टर इज नल वेक्टर, कुछ भी पूछ सकता है। नल वेक्टर मीन्स जीरो रिजल्टेंट। तो या कोप्लेनर, क्योंकि जीरो रिजल्टेंट तभी इनका होगा जब बच्चों क्या हो, जब 3 वेक्टर्स मस्ट बी कोप्लेनर। तो जो कोप्लेनर की कंडीशन है वही बच्चों क्या है, जीरो रिजल्टेंट देने की कंडीशन। तो यहाँ आपको देखो सॉल्व करना है, बहुत तेजी से सॉल्व करना है। जैसे ये करेंगे, पिछला इसमें फार्मूला है सारे, जैसे 3 रो लिखना है तो फर्स्ट वेक्टर के आई कैप जे कैप के कैप के सारे कोफिशिएंट फर्स्ट रो में, और बी वेक्टर के सारे कोफिशिएंट सेकंड रो में, और सी वेक्टर के सारे कोफिशिएंट थर्ड रो में रखेंगे। तो देखिए 2 3 1 1 माइनस 1 1 और 1 2 और माइनस 1 कर दो जीरो। ठीक है बच्चों, और इसकी वैल्यू मस्ट बी जीरो। अब कैसे निकालेंगे बच्चों इसकी वैल्यू, जैसे 2
2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 इंटू माइनस अल्फा प्लस का अल्फा 2 इंटू -2 और फिर -3 और देन -3 होगा, फिर इसके बाद 1 इंटू माइनस अल्फा 1 इंटू 1 और इस तरह, फिर 1 प्लस 1 और इस तरह ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 2 और -1 इंटू -1 इंटू +1 -1 +1 ये प्लस हो जाएगा, मस्ट बी 0। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा 2 अल्फा देखिए बच्चों 2 अल्फा -4 और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा +3 अल्फा और यहाँ +3 और यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा 2 + 1 3 और +3 मस्ट बी 0। ठीक है बच्चों, और इसको जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। 2 अल्फा + 3 अल्फा 5 अल्फा और -4 ये 6 और 6 -4 और +2 ये हो जाएगा बच्चों और इक्वल 0। तो अल्फा विल बी इक्वल टू -2/5 दैट इज आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा और इस तरह से आप कैलकुलेट कर लोगे। समझ में आ गया? तो कंडीशन फॉर 0 रिजल्टेंट ये हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखिए फॉर, जैसे कहते हैं फॉर 4 वेक्टर्स वेन एवर वेक्टर आर मोर देन 3। जैसे हम कहें बच्चों ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर ई 0। ठीक, क्लियर बच्चों? या 4 है या 5 है, इस तरह से मोर देन 3 वेक्टर है। सो क्या होगा? इसको पहली चीज हमने जैसा कि बताया है, जितने भी वेक्टर को सम आपने किया है उतने वेक्टर की लाइन ड्रा करेंगे और सारी लाइन एक क्लोज फिगर होंगी। क्लोज फिगर का मतलब है जैसे 4 लाइन टेट्रागोन होगा, 5 लाइन पेंटागोन होगा, 6 लाइन हेक्सागोन होगा। इस तरह से n लाइन्स, यदि n वेक्टर है और n वेक्टर का सम 0 वेक्टर है तो ऑल n साइड मस्ट बी क्लोज फिगर। क्लोज का फिगर का मतलब पॉलीगॉन बनाना। ठीक है बच्चों, तो यहां देखिए 4 है तो 4 किसी भी तरह जैसे हो सकता है, जैसे कोई वेक्टर है ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, जैसे ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, डी वेक्टर। यानी ऑल 4 वेक्टर मस्ट मेक ए क्लोज फिगर, यानी सारे वेक्टर का एरो एक ही क्रम होकर जो फर्स्ट वेक्टर का जो 10 होगा इनिशियल पॉइंट है, आप जैसे जैसे आप बनाते जाओगे तो लास्ट वेक्टर के हेड से क्या हो जाना चाहिए? कोइंसिडेंट यानी मीट हो जाए। तो कहेंगे कि सभी 4 वेक्टर का रिजल्टेंट क्या है बच्चों? 0 वेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ कुछ मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं। देखो मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, जैसे इसको हम ऐसे प्लस बी, इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि ए और बी का जो रिजल्टेंट है वो सी और डी के रिजल्टेंट के जस्ट अपोजिट है। ठीक है बच्चों, जस्ट अपोजिट है, क्योंकि ये स्टेटमेंट कभी बनाने आता है तो आप इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। कभी क्वेश्चन आ जाएगा इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी इज इक्वल टू 0 वेक्टर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो कह सकते हैं कि इसमें क्या कह सकते हैं कि रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज अपोजिट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ सी एंड डी वेक्टर।
तो इसका मतलब है मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड सी प्लस डी वेक्टर। इसको ये भी कह सकते हैं कि ए प्लस बी का मॉड किसके बराबर है, सी प्लस डी के मॉड सी। ठीक है, जल्दी जल्दी एनालाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से, या सेकंड पॉइंट, जैसे कुछ पॉइंट बना दे रहे हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट ये है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं सेकंड पॉइंट में बच्चों। सेकंड पॉइंट जैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यू कैन राइट माइनस डी वेक्टर। ठीक है, माइनस डी वेक्टर। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी सी तीनों को सम किया आपने लेफ्ट साइड, तो तीनों का रिजल्टेंट होगा। और राइट साइड क्या है बच्चों, माइनस डी। माइनस डी क्या है, डी का नेगेटिव वेक्टर, यानी ए और बी सी का रिजल्टेंट डी वेक्टर के जस्ट अपोजिट है। और ए प्लस बी प्लस सी का मॉड बराबर डी के मॉड के। तो यहाँ ये स्टेटमेंट कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का मॉड डी के मॉड के बराबर। ठीक है, इस तरह से ये कह सकते हैं। तो ये आपका क्या हुआ, इस तरह से दूसरा स्टेटमेंट क्लियर हुआ। और जैसे अब कहते हैं कि ये 4 वेक्टर एक क्लोज फिगर, 5 वेक्टर एक क्लोज फिगर होगा। जैसे 5 वेक्टर क्लोज फिगर का मतलब है पेंटागन बनाएंगे। और पेंटागन कैसे होंगे कि फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वाले वेक्टर्स के हेड से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ऐसे 6 वेक्टर मेक एक क्लोज फिगर, दैट इज हेक्सागन होगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वेक्टर 3 वेक्टर का रिजल्टेंट 0 है। जैसे फोर्स है तो फोर्स भी एक वेक्टर है। ठीक है बच्चों, तो जैसे फोर्स एक वेक्टर है तो इससे बनता है एक लामी थ्योरम। लामी थ्योरम कैसे बनता है, जैसे 3 फोर्सेज है, किसी बॉडी पर एक्ट करे और उनका रिजल्टेंट क्या हो, 0 हो। जैसे F1, F2, F3, 0। ठीक है, वेर एवर 3 फोर्स एक्ट एट ए पॉइंट और देयर रिजल्टेंट इज 0। तो आपको मालूम है कि these force must be coplanar. These force are represented by 3 sides of a triangle in same order. तो ये ऐसे, जैसे ये F1, F2, F3, ठीक है बच्चों। और एक ही एरो में तीनों फोर्स होंगे। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि तीनों फोर्स की जो लाइन है वो एक ही प्लेन में होना चाहिए। तो जैसे इनके बीच, अब ये देखें, जैसे ये F1 है, ये F2 है, और ये F3 है। तो जैसा कि 2 वेक्टर के बीच का एंगल होता है, जैसे हम कहें ये अल्फा है और ये बीटा है और ये गामा है, यानी अल्फा इज एंगल बिटवीन F2 force and F3 force, and beta is angle between F1 force and F3 force, and gamma is angle between F1 force and F2 force. तो हम इस, जैसे यहां कहें O पॉइंट, जैसे O पॉइंट पर तीनों फोर्स एक्ट कर रहे हैं। जैसे बच्चों एक पोल है, खम्मा है, तीनों फोर्स हम लगा दिए, ऐसे रस्सियां लगा दिए, और 3 पर्सन
यानी एक पर्सन एक रस्सी को पकड़ के खींच रहा है। तो पहली चीज, यदि हम इस पोल एक पॉइंट पर 3 रस्सी बांधकर 3 रोप्स हम बांधकर और तीनों फोर्स लगाए और तीनों का रिजल्टेंट 0 है, तो क्या कहेंगे? तीनों रस्सियां 3 रोप मस्ट लाई इन सेम प्लेन, यानी हॉरिजॉन्टली, सेम हॉरिजॉन्टली होने, तभी तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों? 0 होगा। तो यहाँ लामी थ्योरम ये कहती है, जैसे हम यहाँ शो करेंगे तो जैसे अल्फा, हमने पिछले वीडियो में बताया है कि एक ट्रायंगल का जो एंगल होता है, ये जरूरी नहीं है कि 2 वेक्टर के बीच का एंगल। जैसे यहाँ अल्फा किसके बीच का एंगल है? F2 और F3। F2 ये है डायरेक्शन, तो ये है अल्फा, और इसको हम आगे बढ़ाए तो ये F1, ये एंगल क्या होगा बच्चों? ये F1 और F2 का, और F1 और F2 का एंगल क्या है? गामा है, ठीक है। और ये आगे बढ़े, एक्सटेंड करें तो ये एंगल बच्चों किसके बीच का है? दिस एंगल इज बिटवीन F1 एंड F3, और F1 और F3 के बीच का एंगल क्या है? F1 और F3 के बीच का एंगल भी क्या है? ठीक है। तो लामी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू लामी थ्योरम क्या कहती है? F1 साइन अल्फा, F2 साइन बीटा और F3 साइन गामा। ठीक है, यानी F1 अपॉन साइन अल्फा, F2 अपॉन साइन बीटा और F3 अपॉन साइन गामा। देखिए बच्चों, इसको रटना नहीं है, आप समझने का तरीका बता दें। जैसे आप F1 अपॉन साइन, रिमेनिंग 2 फोर्स के बीच का एंगल लेना है। F2 अपॉन साइन, F2 को छोड़कर बाकी 2 फोर्स F1 F3 के बीच का एंगल है। F3 अपॉन साइन गामा, मतलब F1 F2 के बीच। इस तरह ये बच्चों लामी थे। तो क्लियर हुआ? तो इस तरह के हम आपको बता दिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों आपको बताएंगे कि इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताएंगे कि कैसे इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, और पिछले जो इसके जस्ट वीडियो में एडिशन ऑफ 2 वेक्टर बाय ट्रायंगल मेथड्स और ये नल रिजल्टेंट दोनों हमने बता दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताएंगे, पिछले नीट में कैसे क्वेश्चन आए हैं, आईआईटी में कैसे क्वेश्चन पूछे गए, आईआईटी मेंस। ठीक है, तो बच्चों आपको बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हैं और आपको समझना है। फिर एक बार बता दें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये फायदा मिले, ये हमारा एक टास्क है, हमारा एक अप्रोच है कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कुछ दे पाए। और जो बच्चे फिजिक्स से नर्वस होते हैं, पढ़ते हैं, कहते हैं सर फिजिक्स में हमारा इंटरेस्ट, तो हम एक इजी वे में फिजिक्स को बच्चों पढ़ाएं। आपको बेस से पढ़ना है, देखिएगा धीरे धीरे आपका लेवल बनेगा। आप को ऐसा नहीं है, आप किसी तरह से फिजिक्स सब्जेक्ट को लेकर टेंशन नहीं लें। ठीक है बच्चों, तो अगले वीडियो में इसका न्यूमेरिकल बताएंगे और साथ साथ नीट के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं उसके बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों।